जालिम हमसाए ने अपनी हमसाई से लड़ाई का बदला लेने के लिए 4 साला मासूम बच्चे को किया अगवा और अपने साथियों से उसको ज्यादती का निशाना बनाने के बाद किया उसका भयानक कत्ल। नदीम ने हाथ से पैर पकड़े थे जड़ा है धोबियों ने उनका मुंह खोल लिया। गलत काम किया, बच्चे ना मरे ना गलत काम किया ने। तो बच्चा लेके आई सी धोबी ने जांच की थी पहले अंदर कहने से खत्म करना बच्चे। पहले ये लड़ाई होती है, उसके बाद ये बाहर निकली है, बाहर निकलने के बाद उस बच्चे को लेके जाती है, उन्होंने फिर इसके साथ ज्यादती की। क्या उम्र है बच्चे की? 5 साल। तुम्हारे अपने कितने बच्चे हैं? 3। डूब मरने का मुकाम है सर बस गलती होगी। क्या गलती होगी? इसको गलती कहोगे तुम? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम जुर्म में नकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाजरीन, बाज़ औक़ात इंसान इस हद तक जालिम बन जाता है कि वो जानवरों से भी बदतर हो जाता है। एक ऐसा ही वाकया पेश आया लाहौर के इलाके में, जहां पर एक औरत ने अपनी हमसाई से लड़ाई का बदला लेने के लिए उसके मासूम 4 साला बच्चे को पहले अगवा किया और अपने साथियों को साथ मिलाकर उस बच्चे के साथ ज्यादती करवाई और उसको बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। आज के प्रोग्राम जुर्म में नकाब में हम इसी जालिम औरत का जुल्म और जुर्म बेनकाब करेंगे। लाहौर में पेश आया दिल दहला देने वाला वाकया। हमसाई ने अपने हमसाई से लिया लड़ाई का खौफनाक बदला। हमसाई ने अपनी ही हमसाई को सबक सिखाने के लिए उसके 4 साला मासूम बच्चे को अगवा किया और फिर उसको मोहल्ले की एक बैठक में ओबाश लोगों के पास ले गई। वहां जाकर पहले उस औरत ने मुबैना तौर पर उन लोगों को का लालच दिया ताकि उस बच्चे को उनके हाथों कत्ल करवा सके और फिर एक शख्स के साथ की और फिर कहा कि इस बच्चे के साथ भी ज्यादती करो और फिर उसे कत्ल कर दो। उन जालिमों ने ऐसा ही किया। यके बाद दीगरे उन जालिम लोगों ने 4 साला मासूम बच्चे के साथ ज्यादती की, उसका सांस बंद किया और उसको कत्ल कर दिया। यहाँ तक कि मुबैना तौर पर जालिम दरिंदे मरे हुए बच्चे के साथ भी जुल्म के पहाड़ तोड़ते रहे। इस जालिम औरत और इन जालिम दरिंदों को एक पल के लिए भी उस बच्चे पर रहम ना आया और एक 4 साला मासूम बच्चे को अपने जुल्म और ज्यादती का निशाना बनाने के बाद बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। क्या खौफनाक मंजर होगा जब वो मासूम बच्चा तड़प रहा होगा, बिलबिला रहा होगा और इन लोगों से रहम मांग रहा होगा। आखिरकार ये हमसाई और ये 3 दरिंदे पकड़े गए। टीम जुर्म में नकाब से बात करते हुए इस जालिम औरत और इन दरिंदा सिफत लोगों ने होशरुबा इंकशाफात किए। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है वो मुलजमा जिसने एक 4 साला बच्चे को पहले तो घर से उसको अगवा किया, फिर उसको अपने मोहल्ले की एक बैठक में ले जाकर अपने और साथियों के साथ मिलकर पहले तो उसको ज्यादती का निशाना बनवाया, फिर उसको कत्ल कर दिया। बात करते हैं जी क्यों इस हद तक चलेंगी ये और क्या मामला था। ये बताइए कि कब से आप लोग इकट्ठे रह रहे हैं? सर तो 3 महीने हुए। आप और इस बच्चे की वालदा एक ही जगह रहते हैं? सारे 2-3 महीने हुए हैं एक साथ रहते। इस जो मकान में ये वाक़ा वो उधर हमारे को दूसरा महीना हुआ है अभी। आपका झगड़ा हुआ था सुबह उसके साथ? सर झगड़ा हुआ था मेरा। अच्छा मेरी बात सुने, झगड़ा हुआ था आपका? जी सर। कितनी देर तक झगड़ा हुआ उसकी माँ के साथ? सिर्फ 1 घंटा भी नहीं हुआ, थोड़ा सा हुआ था सुबह का टाइम। बहुत होता है लड़ाई झगड़ा हो तो महल्ले। कहाँ से उसको लिया आपने बच्चे? गली में। गली में से लेके? हाँ जी, घर से मैंने नहीं लिया, गली में से लिया उसको? जी सर। और लेगी कहाँ पे लेगी? बैठक स्कीम में इसने बैठक में लेगी? जी सर। वहाँ पर उस बच्चे के साथ क्या हुआ? धोबी ने उस बच्चे के सांस और मुंह बंद कर लिया था और जो नदीम है उसने उस बच्चे के हाथ और पैर पकड़े हुए थे दबा कर, और दूसरा बंदा जो छापर है वो उसके साथ ज्यादती की। उसके बाद बच्चे को मार के फिर कहाँ फेंका आप लोगों ने? बच्चे को सर जब उसने छापर जाती की ना, उसके बाद जो नदीम है ना उसने वो बच्चे मरे हुए के साथ जाती की। आप वहीं पे थी? जी सर। गुस्सा था ना आपको? मेरे को गुस्सा सच बताएंगी तो बख्शिश हो जाएगी आपकी। गुस्सा था पर मुझे वो बच्चे पे कोई गुस्सा नहीं था। उस बच्चे में मुझे उस टाइम उसकी माँ पे गुस्सा था? उसकी माँ पे गुस्सा था। उसने मेरे बैग की जिपें भी तोड़ दी, मैं तराशी दे दी, मेरे पास उसकी कोई चीज़ निकली ही नहीं। आपकी बैग की जिपें तोड़ दी उसने? जिपें तोड़ दी, मैंने देखा तो मेरे उसकी कोई चीज़ भी नहीं निकली। कोई चीज़ भी नहीं निकली? नहीं, आपको बच्चे की माँ पे गुस्सा आ गया तो कितनी देर तक उसका सांस दबाए रखा? सर काफ़ी देर तक बंदे ने ना उसका धोबी ने सांस दबाई। किसने हाथ रखा था उसके गले पे? सर जब बच्चे को पहले जब किया था ना जिसने, उसने नदीम ने उसके हाथ पकड़े हुए थे, हाथ और बाजू, पैर तो हाथ होते ना ये दोनों उसने नदीम ने पकड़े हुए थी ना। और किस किस ने दबाया उसका गला?
सर गले में हाथ है मेरा और नदीम का। नदीम का और मेरा हाथ है इधर ऐसे। आपने और नदीम ने उसका गला दबाया? मरे हुए बच्चे के ऊपर मारा, दोनों का ऐसे हाथ है। मरे को तो कोई मारेगा नहीं ना, आपने फिर क्यों मारा मरेगा तो? भाई इन्होंने इसलिए मेरे का हाथ रखवाया था, इन्होंने बोला कि तू बाहर मुंह खोलेगी ना तो ये तेरे हाथ भी साथ ही आएंगे। चलें आपकी भी बात सुन लेते हैं। बकौल आपके कि वो उन तीनों की गलत नज़र थी उसकी माँ पे। सर कब के मुझे कह रहे थे मेरे साथ दुआ से, उसने खुद भी अपने मुंह से भी कहा था उसकी माँ को। तो उसने अंदर जाके मुजम्मल को कहा, अपने मियाँ को भी। उसने बोला मेरी माँ बहन है। उसने बोला तूने मुझे कहा नहीं कि मैं तुझे खर्चा दे दिया करूँगा। ये धोबी ने खुद उसके मुंह पे कहा था उस औरत के। तो उसने अपने मियाँ को शिकायत की कि मुझे बच्चे को ये कहाँ फेंका फिर आप लोगों ने? सर मैं उसी दिन ही थाने आ गई थी जिस दिन बच्चा मरा खुद है आई ना। हैं थाने या पकड़ी नहीं गई? नहीं, मुझे उसी दिन ही कैमरे में देखा, तो उसी दिन ही मुदैया ने मुझे उसी दिन ही थाने में, मैं और मुजम्मल और शरबत उसी दिन के थाने। नहीं, आपको फिर थाने नहीं लाना चाहिए था उनको? हाँ आपको थाने नहीं लाना चाहिए था? ये तो सर देखिए मुझे। आप भोली ना बने ना इतनी। हाँ जी बच्चा मारा है आपने किसी का, लेके गई हैं आप, ना लेके जाती बच्चा ना मरता। जी सर, ये मुझे इल्म होता मैं कभी भी नहीं लेके नहीं जा। आपको इल्म ये तो था उनके घर लेके जाना, ये इल्म था आपको? सर मुझे इन्होंने कहा था तो मैं लेके गई थी। आपको कहते जी कि आप आएँ और आकर अपना बच्चा हमारे हवाले कर दें, आप करते? जी सर। अगर आपको वो कहते हैं कि आप हाँ जी। अपना बच्चा हमारे हवाले कर दें, हाँ जी सर। हमने उसके साथ ऐसा करना, आप करते? जी सर, मैंने अपना बच्चा दे देना था मुझे, तो इतना ये जो कहते कि मुझे अपना बच्चा दे दे, हमने तेरे को बुलाना, मैंने दे आना था अपना बच्चा। बहुत चालाक जी ये मुलज़मा है, माजरत के साथ। बहरहाल इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने आ चुकी हैं। इन्होंने ख़ुद भी अभी एडमिट कर लिया कि जी मैं ख़ुद बच्चे को लेके गई हूँ वहाँ पर। अब उन्होंने बुलाया या ये ख़ुद लेके गई, ये और वो तीनों मुलज़िम बराबर के जो है इस मुलज़िम में शरीक हैं। बाकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, हम कोई हतमी फ़ैसला नहीं देंगे, लेकिन जो असल वजह बनी बच्चे को कत्ल करने की वो यही थी जो ये औरत लेके गई उसको। बात करते हैं जी इन जालिमों से कि बच्चा इन तक कैसे पहुंचा, क्या मामला थे, क्यों उन्होंने इतना जुल्म किया उसके साथ। नाम क्या तुम्हारा? ये जो बैठक है ये तुम्हारी है? जी सर। हाँ जी। अच्छा, तो क्या मामला, बच्चा कैसे आया तुम लोगों के पास? औरत लेकर आई थी। औरत कौन लेके आई थी? नाम का नहीं पता नाम का नहीं पता, तो ऐसे ही तुम्हारा घर में आ जाती है औरतें? सर। वो बैठक से आई थी, पट्टी के नाल आई थी, धोबी के नाल। हाँ हाँ जी। तो बच्चा लेके आई थी, धोबी ने जांच की थी पहले अंदर, ते बाद नहीं बच्चा लेके आई सी ते बच्चे नाल ज्यादा वास लेके सी उंज लेके आई सी? उंज लेके आई थी, कहने से खत्म करना बच्चे नु खत्म करना। अच्छा, फिर सुते पे उठे हैं, बुढ़ी आन के दबाया करके अंदर आ गई। अंदर आके पट्टी ने जांच की धोबी ने। किदे नाल? औरत ना पहले जेडी औरत बच्चा लेके आई हाँ सी? जी। अच्छा, फिर इन्हें जांच की मुड़ के बच्चे ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਇਹਨੇ, बच्चे ने छापर ने पहले जांच की थी। उधमपुर में करो। सही नाम क्या तुम्हारा? अहमद रजा सर। है अहमद रजा सर। छापर क्यों कहते हैं तुम्हें? शराब पीता हूँ सर इसलिए। हैं? शराब पीता हूँ इसलिए सर। शराब पीते हो इसलिए? तो उस बच्चे का क्या कसूर था? सर मैं बच्चे को नहीं पहले जानता था, ना मैंने वो लेडीज़ को जानता था। मैं शराब पी के इसकी क्या हुआ क्या 10 दिन, सही बताओ। सर मैं ना शराब पी के सोया हुआ था इसकी बैठक में। मेरा दोस्त है, मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, ये भी रिक्शा ड्राइवर है। मैं सोया हुआ था, वो अचानक से एक वो लड़की जो है रियाना बीबी, वो बच्चा लेके आती है। ठीक है, मैं लेटा होता हूँ, इन लोगों को ये मुझे उठाते हैं कि यार उठ जा। मैं उठता हूँ, मैं कहता हाँ। वो उसी दौरान ये जो नवीद है, ये धोबी, ये उसके साथ वो ज्यादती करने लग जाता है, लड़की के साथ करने लग जाता है। जबरदस्ती करता है या रजामंदी से कर रहे थे तुम ये? उसकी रजामंदी से ही कर रहे थे। अच्छा जी, उस वक्त तुम शराब पी के सोए हुए थे, ये भी वहीं पे था या उस औरत के साथ आता है? ये वहाँ पे था, पहले ही था, उधर होता है। मैं सोया हुआ था, मैं जब उठता हूँ तो ये उधर ही होता है सर। हाँ। तो ये उसके साथ ज्यादती करता है। तो फिर वो मैं उस बच्चे के साथ हूँ, वो कहती हैं कि ये मुझे कहते हैं कि बच्चे के साथ ज्यादती कर। मैं कहता हूँ नहीं, ये कहते हैं कि ज्यादती कर बच्चे के साथ। ठीक है, वो मैं शराब के नशे में था सर, वो उसके साथ ज्यादती करने की कोशिश करता हूँ। होती है कि नहीं होती ये मुझे नहीं पता। मैं वॉशरूम में चला जाता हूँ, बाद में ये ज्यादती करता है उसके साथ, बच्चे के साथ।
तो मैं जब बाहर निकलता हूँ तो ये बच्चे को मार देते हैं। तो मैं पूछता हूँ कि सर ये क्यों क्यों ये कहते हैं ये बच्चा मार गया। मैंने कहा क्यों मारा? कहता है तू चुप कर, तू चला जा। तब मैं बैठक से सर बाइट चला जाता हूँ। मुझे नहीं पता ये फिर बाद में बच्चे के साथ क्या करते हैं। इस वक्त की टीम जुर्म नकाब मौजूद है डीएसपी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट रईस अहमद खान साहब के पास, और उनसे हम बात करेंगे इस केस के हवाले से। जी बड़ा वो कहते हैं ना जी कि एक रोंगटे खड़े कर देने वाला ये केस है जिसको इन्होंने और इनकी टीम ने सॉर्ट आउट किया है। बात करते हैं इस केस के हवाले से। जी रईस भाई बताइएगा। शाम को 5 बजे के करीब ये बच्चा अपने घर से निकलता है, तो ये एक परचून की दुकान है उसके ऊपर जाके खड़ा होता है। उसी दौरान ये बाहर निकलती है रेहाना नज़ीर। ये बाद में जब हमने मूवी निकलवाई तो उस वक्त ये सारी बातें क्लियर हुई। सीसीटीवी फुटेज हाँ जी, सीसीटीवी से पता चला। ये बाहर निकली है। बाहर निकलने के बाद उस बच्चे को लेके जाती है ये नदीम और दीमे के घर बैठक में। वहाँ पे अहमद रज़ा शॉप पर जो है, और ये एक नवीद नामी शख्स है जो जिसकी धोबी की दुकान है, उसी गली में रहता है। उसने जब देखा उसको बच्चे को साथ ले जाते हुए उस कमरे में, वो भी पीछे चले जाते हैं, नवीद भी। ये चारों अहमद रज़ा और उसके बाद ये नदीम और अकीमा और ये नवीद भी उसी, और औरत भी बच्चे को लेके चले जाते हैं। जब बच्चे को अपना ये दोनों अहमद रज़ा और नदीम ये शराब के नशे में होते हैं, शराब पी रहे होते हैं। उधर ये पहले जो नवीद है वो इसके साथ जो धोबी है वो इस औरत के साथ अपना ज्यादती करता है। उसके बाद वो बच्चों वो ये कहती है कि अब इसके साथ इन्होंने फिर उस बच्चे के साथ दोनों ने बारी ये जो धोबी है गली का और ये औरत है, इनकी रजामंदी से जो कुछ भी होता है वो रजामंदी वो ऑलरेडी वो इसी चक्कर में था कि ये ब्लैकमेल इसको करें, लेकिन वो इस बच्चे की जान जानी थी। उन्होंने फिर इसके साथ ज्यादती की। जब वो बच्चे के साथ ज्यादती कर रहे, पहले अहमद रज़ा शॉपर ने की, फिर नदीम ने की, तो हाथ रख देते थे, उसका सांस बंद हो गया। फिर उसके बाद गला दबाया। गला दबाने के बाद जब उसका सांस निकल गया, अल्लाह को प्यारा हो गया वो बच्चा, तो फिर इन्होंने क्या किया कि वो बाथरूम की छत थी, छत के ऊपर इन्होंने फेंक दिया। जालिम हमसाए ने अपनी हमसाई से लड़ाई का बदला लेने के लिए 4 साला मासूम बच्चे को किया अगवा और अपने साथियों से उसको ज्यादती का निशाना बनाने के बाद किया उसका भयानक कत्ल। नदीम ने उनके हाथ से पैर पकड़ ले जड़ा है धोबी ने उनका मुंह खोल लिया। गलत काम किया, बच्चे ने मरे ना, गलत काम किया इन्होंने। तो बच्चा लेके आई सी धोबी ने जादती की थी पहले उन्होंने, कहने खत्म करना बच्चे। पहले ये लड़ाई होती है, उसके बाद ये बाहर निकली है। बाहर निकलने के बाद उस बच्चे को लेके जाती है। उन्होंने फिर इसके साथ ज्यादती की। क्या उम्र है बच्चे की? 5 साल। तुम्हारे अपने कितने बच्चे हैं? 3। डूब मरने का मुकाम है सर, बस गलती होगी। क्या गलती होगी? इसको गलती कहोगे तुम? ज्यादती तुमने कहा इसको करने के लिए बच्चे के साथ? नहीं, पहले नहीं, औरत ने कहा था। क्या औरत ने कहा था पहले, बाद में मैंने की। नहीं, उस वक्त उधर वो हिंसा था औरत के साथ, वो खत्म हो गई। उसके बाद फिर तुम लोगों ने बच्चों को पकड़ लिया। जी। क्या उम्र है बच्चे की? 5 साल। 5 साल। तुम्हारे अपने कितने बच्चे हैं? 3। क्या उम्र है उनकी? 22 साल, 18 साल, 19 वो साल। डूब मरने का मुकाम है। सर, बस गलती होगी। क्या गलती होगी? इसको गलती कहोगे तुम? 7 साल बाद उस बच्चे की पैदाइश हुई थी, इकलौता बच्चा था उन गरीबों का। और इन माजरत के साथ, इन मैं क्या बोलूं अल्फाज, हम गैर पार्लिमानी लफ्ज भी नहीं यूज कर सकते, लेकिन दिल तो यही कर रहा है कि इन लोगों को कानून के मुताबिक इबरत का निशान डेफिनेटली वो तो बनेंगे ही। वैसे भी पूरा पाकिस्तान लानत भेज रहा है इन पे। तुम्हें अगर वो कहता है टक्कर मारो दीवार पे जाके मारते? शराब पी थी इन्होंने। शराब पी हुई थी तो अपने सर फाड़ते, दीवार पे टकरे मारते। बच्चे को क्यों मार दिया? बच्चे के साथ ज्यादती क्यों की तुम लोगों ने? तुम खुद शादीशुदा हो? जी सर। बच्चे हैं तुम्हारे? जी सर। क्या उम्र है उनकी?
बड़ी बेटी थी वो फोत हो गई है सर, 4 साल की थी। वह 2 बच्चे हैं छोटे, एक 2.5 साल की है, एक 9 महीने की। तुम कब से जानते हो उस औरत को? मैं नहीं जानता सर, वो सामने घर में आई थी तो 10-15 दिन हुए थे। इनकी बैठक में क्या कर रहे थे? मैं बैठा हुआ था। पहले से बैठे हुए थे हैं? अच्छा, फिर वो औरत बच्चे को लेके आई है, मैंने उससे किया तो इन्होंने शापर साहब ने जो अहमद रजा शापर साहब ने अहमद रजा तुम्हारे लिए साहब है ये अहमद रजा सर, या अपनी दुनिया बनाई है इन्होंने जी? नहीं अहमद रजा ने ना बच्चे से ज्यादती की है, मेरा मुंह के ऊपर हाथ था। तुमने बच्चे के मुंह पे हाथ रखा है? जी सर। तुम्हें शर्म नहीं आई और हया नहीं आई? तुमने मना नहीं किया? चलो मान लिया वो नशे में थे तो भी गलत किया, गुनाह किया इन्होंने। आप पे शक क्या था उसको? उसने कहा था कि मेरी चम्मच आपके घर में, उसकी भी 3 चम्मच थी, मैंने भी अपनी बहन के घर से 3 चम्मच, एक जैसी चम्मच थी। ना चोरी करती हैं आप? मैंने चोरी नहीं की थी सर, वो कहती थी मेरी चम्मच, मैंने बोला तेरी है तो तू ले जा। उसने मेरा बैग में मेरे बेटे का दर्द का जो बामा नहीं देते वो था, जो मेरा बेटा मेरा शोध छीन के ले आ गया। वो 3 साल हो गए, मैंने अभी तक उसकी शक्ल नहीं देखी अपने बेटे की। उसकी शक्ल तो देखी थी, जिसका बच्चा मरवा दिया आपने वो तो सारी ज़िंदगी नहीं दे सकेगी। जिसका बच्चा आपने मरवा दिया है, जिसके बच्चे के साथ आप ज़्यादती करवाती रही हैं, जिसके बच्चे को गला दबा के मार दिया आपने, वो तो सारी ज़िंदगी नहीं देख सकेगी अपने बच्चे को। आपकी यही जुनूनीपन ने तो ज़िंदगी बर्बाद कर दी। उस मासूम बच्चे को तो मार दिया, माँ बाप भी उसके पागल हो गए हैं। अब आप बचने के लिए आप उन पे इल्ज़ाम लगाएं या वो आप पे इल्ज़ाम लगाएं, कातिल तो आप चारों ही हैं ना। आप शरीफ मस्कीन है ना, वो कातिल वो शरीफ मस्कीन है। आप चारों बराबर के शरीक हैं। जुल्म अपनी आंखों से लेके आप ना जाती तो जुल्म ना होता उस पर। जी सर, जब मुझे इल्म होता मैं कभी भी नहीं लेके इल्म तो आपको सब कुछ था, अब मासूम बन रही हैं ये। बहरहाल जी, हम इन पर भी इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, जो तहकीकात में चीज़ें सामने आएंगी वो पता चल जाएगा। लेकिन बच्चे को ये खुद लेके गई हैं, वहाँ पर जाकर जो गलत मामला इनने किए उनके उसके साथ जो इनके साथ हुआ, फिर इनकी आंखों के सामने वो बच्चे के साथ जुल्म करते रहे। उस वक़्त ही आप शोर कर देती, भले वाले आ जाते हैं। मैंने शोर करने लगी तो उसने बोला तू चुप करती या नहीं, पिस्टल उनके पास था सर। ये कह रहे कि पिस्टल नहीं, पिस्टल उनके पास है। उन्हें पिस्टल ब्लैक कलर का होगा, पिस्टल है। मान लिया होगा, इतने बुरे लोग थे तो आप सर मान मेरे लेके जिस्म में जाती। कपड़े ही नहीं थे, मेरे जिस्म में कोई जिस्म में कपड़ा भी नहीं था, बिल्कुल बेलिबास था, दुपट्टा भी नहीं था। तो बच्चे का क्या कसूर था? बच्चे का सर मुझे नहीं पता इनके दिल में क्या बेईमानी है। इन्होंने तो सिर्फ मेरे से ये कह के मंगवाया था इस तरह के उसी बस उन्हीं मां ने बुलवाना है। जब मैंने पता होता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मैं कभी भी नहीं जाती। बहरहाल जी, इस पहलू पर भी यकीनन हम गुजारिश करेंगे कि पुलिस जो है इस पहलू पर भी तफ्तीश करे। जाहिर है गुनाहगार तो ये डेफिनेटली आगे चल कर जो कार्रवाई होगी उसमें चीज़ें मज़ीद जो है वो सामने आएंगी। पर जो हुआ वो गलत हुआ। इनके आपस के चक्रों में, इनके आपस की दोस्तियों में, या इनके उस नदीम से क्या ताल्लुक़ था, या इनका उस धोबी के साथ क्या ताल्लुक़ था, इनके आपस के जो सेटलमेंट के चक्रों में बच्चा जो है वो तड़प तड़प के मर गया। और इन्होंने भी, और साथ वो बंदा जो था वो भी, वो तीनों लोग हैं, उन्होंने एक बच्चे पर जुल्म की इंतहा कर दी। बच्चे को कौन लेके गया? सर बच्चे को मेरे से नदीम ने मंगवाया था उधर। लेके कौन गया? लेके मैं गई थी सर। जी, मैं लेके गई थी। कहाँ से लेके गई थी? गली से सर। और बच्चे को ले जाने से कितना अर्सा पहले उसकी माँ के साथ आपकी लड़ाई हुई थी? दिन को हुई थी सर। दिन को लड़ाई हुई? हाँ जी सर, दिन को लड़ाई हुई हाँ और जी, बच्चे इतवार का दिन था। और शाम को आप बच्चे को ले गए। आपकी क्या जिपे किसने तोड़ी हैं आपके बैग की? जिपे मेरे से जब मेरा बैग फुराला ना, तो उसने बोला उसकी किसने खोला? ये असलम की माँ ने। और ये बच्चे की माँ ने? बच्चे हाँ का जी। नाम असलम है? बच्चे के बाप का नाम असलम है। तो जिपे फिर किसने खोली? जिपे मेरे को उसने बोला बैग भी दिखा, सारा कमरा मैंने दिखाया मरियम को और उसकी सास को, और उसका मियाँ असलम जो था। बच्चे की माँ है वो मरियम है? हाँ जी। अच्छा, मरियम। हाँ जी, बच्चे का बाप का नाम असलम है। अच्छा, तो लड़ाई आपकी मरियम से और उसकी सास से हुई है? जिपे मरियम किसने तोड़ी है आपकी? जिपे मेरी बैग की खलवाई है ना, जब उसी टाइम मरियम ने ऐसे किया, उसने बोला कि इधर से भी दिखा। मैंने बोला देख ले मेरी बहन। उधर मेरे उस वक्त आपने बहन तो नहीं कहा, आप गुस्से में थी? नहीं भाई बहन कहा था मैंने। अच्छा, फिर मैंने सारा बैग भी और मेरे 2 पतीले हैं, 2 साल से मैंने 2 मंजियाँ और 1 पतीले इतने 2 लिए हैं, और 1 तवा लिया है। अच्छा। और चमचा और प्यालियाँ उसके ली बाद हैं। लड़ाई होगी, बात खत्म होगी? हाँ जी सर। ठीक है। जी। तो गुस्सा किस पे आया आपको ज़्यादा?
बस थोड़ा सा था, मैंने बोला मरियम मैंने तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा, तो तूने फिर भी मेरे बैग की जिपें तड़वा दी। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उस्मान, और उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से। उस्मान बताइएगा, रिहाना जानती थी इन लोगों को, जब आई तो उस वक्त क्या हालात थे, और उसके बाद फिर बच्चे को कब ज्यादती का निशाना बनाया गया, किसने पहल की, क्या मामला? जी, उसमें ये था कि रेहाना जब बच्चे को लेकर जाती है इनके पास, नदीम का जो घर है, जो ड्राइंग रूम इन्होंने बनाया हुआ है, तो उसमें पहले रेहाना खुद जो है धोबी उसके साथ ये करती है। हम बिस्तरी के बाद फिर जो दूसरा लड़का था जो शापर है और नदीम है, वो फिर बच्चे के साथ बदफेली करते हैं और उसके बाद उसका गला घोट के उसको मार देते हैं। तो फिर उसकी जो डेड बॉडी होती है ये इनके जो ड्राइंग रूम है उसके ऊपर एक बनी हुई अलमारी उधर रख देते हैं गैलरी पे। और फिर अगले दिन रात के टाइम में ये क्या करता है कि जो नदीम है ये डेड बॉडी को लेता है और अपने ऊपर चादर से कवर करके ये डेड बॉडी को जाके जो वाल्टन का गंदा नाला है उसमें ये फेंक देता है। तो और बाद में ये फिर सारी इस चीज़ को डिनाई कर रहे होते हैं कि अगर हमने इसको बोला तो डेफिनेटली बात इनको पता है कि हम इसके इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो ये काफ़ी अर्से तक इस चीज़ को छुपाते रहे। जालिम हमसाए ने अपनी हमसाई से लड़ाई का बदला लेने के लिए 4 साला मासूम बच्चे को किया अगवा और अपने साथियों से उसको ज्यादती का निशाना बनाने के बाद किया उसका भयानक कत्ल। नदीम ने उनके हाथ से पैर पकड़े थे, जड़ा है धोबियों ने उनका मुंह को खोल लिया। गलत काम किया, बच्चे ना मरे ना गलत काम किया इन्होंने। जो बच्चा लेके आई सी धोबी ने जांच की थी पहले उन्होंने कहने से खत्म करना बच्चे। पहले ये लड़ाई होती है, उसके बाद ये बाहर निकली है, बाहर निकलने के बाद उस बच्चे को लेके जाती है, उन्होंने फिर इसके साथ ज्यादती की। क्या उम्र है बच्चे की? 5 साल। तुम्हारे अपने कितने बच्चे हैं? 3। खूब मरने का मुकाम है। सर बस गलती हो गई। क्या गलती होगी? इसको गलती कहोगे तुम? बच्चे को कब लेके गई आप? शाम को? टाइम का मुझे पता नहीं है, लेकिन शाम को लेके गई? हाँ जी सर। कहाँ लेके गई? गली है ना हमारी, हाँ, उस गली में ऐसे करके इसकी बैकड़ है नदीम की। उधर ले गई? जी सर। वहाँ पर कौन कौन था? नदीम था, शापर था और धोबी था। वहाँ पर क्या हुआ? उधर क्या हुआ? उधर सर उन्होंने दस्ती दरवाज़ा बंद करके ना आगे चादर लगा दी। चादर लगा के नीचे से भी थोड़े से जैसे ये दरवाज़ा उसको भी उन्होंने केस वगैरह लगा दी। अच्छा। तो मेरे कपड़े निकाले, मुझे कहते हैं कि सारे कपड़े। मैं कहा भाई मेरे को कपड़े तुमने तो नहीं कहा था कि कपड़े निकालने, तो तू अभी वगैरह का कपड़े भी निकाल। तो उसने बोला जितना तुझे कहा उतना कर। तो नदीम ने उनके हाथ से पैर पकड़े थे, जड़ा है धोबियों ने उनका मुँह को खोल लिया। अच्छा। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੂਆ ਤੋਂ ਗਾਣੀ ਛਾਪਰ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਨਦੀਮ ਨੇ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਮਰੇ ਨਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੇ ਮਰੇ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਉਸ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਹਿੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਹਟਾਇਆ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੱਚਾ ਹਿੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਜ ਹੱਥ ਰਖਵਾਇਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ मीडिया ना जिक्र करना है, जो किया ना तो तेन तो असी उत्थे मरवा देना है। तो मैं सर इसी डर की वजह से मैंने इनको पुलिस वालों को और मीडिया वाले को कुछ नहीं बताया। तो इनके खिलाफ की वजह से इन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि आपके ऊपर आप मम्मी बहने माए वाले कि आपके ऊपर दोनों करें, हमारा दिल नहीं मानता। तुम मेरी बहन सच बता दे कि उनको सज़ा दी जाए और हमारी भी जान छूट जाए आपकी भी। तो मैंने मैडम को बोला कि मैडम सच बताने वाले को भी मारते हैं। उसने बोला कि सच बताने वाले को क्यों मारेंगे, कि उसको सजा मिल जाएगी, वो दोबारा किसी और के बच्चे के साथ ऐसा नहीं करेंगे। तो मैंने फिर मैडम को सच बताया कि मैडम जी सच ये। तो उसके बाद ये 3 बंदे पकड़े गए, ये नदीम तो छापर थे धोबी। बच्चा तो आप ले गई? जी सर मैं बच्चा मेरे से मंगवाया था। अब ये जी बच्चा आप लेके गई, उसको माँ के साथ लड़ाई आपकी हुई, वो तीनों भी बराबर के शरीक हैं और आपने भी कोई अच्छा काम नहीं किया। जी सर आज अगर बच्चा इस दुनिया में नहीं है ना मोहतरमा, मेरी वजह से, तो आपकी वजह से है, आपके गुस्से की वजह से है, आपके गलत सोच की वजह से है कि आपने उसकी माँ से बदला लेने के लिए, उन्होंने भी हो सकता है उनका भी मकसद पूरा हो
सब आपका और उनका एक ही मकसद था। वो भी उसकी माँ को मजबूर करना चाहते थे, आप भी उसकी माँ के साथ लड़ी हुई थी। तो दोनों जो हैं जालिम मिल गए और एक बच्चे की जान चली गई। एक मासूम बच्चे को तड़प तड़प कर ज्यादती उसके साथ वो करते रहे, गले वो दबाते रहे, आपने भी गला दबाया, आपने भी हाथ रखा, जुल्म की इंतहा कर दिया। आपको उस बच्चे पर रहम नहीं आया, अब आप खुद माफिया मांग रही हैं रहम की। तुमने बच्चे के मुंह पे हाथ क्यों रखा? औरत ने कहा इसको मारना है। तो औरत ने कहा मारना है, तो औरत तुम्हें कहती तुम टक्कर मार दो दीवार को जाके या नीचे नहर में छलांग मार दो, मारोगे? बस सर मैं शर्मिंदा। यानी कि उसने तुमसे की और तुम्हें कहा जी कि उस बच्चे को मारना है, यानी इतना आसान है उस बच्चे की जान? उसने उसके साथ बच्चे के औरत साथ, कहाँ पे थी? औरत उधर ही थी अंदर। अच्छा, सारा तो- कुछ उसके सामने हो रहा था? हाँ जी, उसने बच्चे से ज्यादती की है, मेरा मुंह के ऊपर आकर के उसने ज्यादती की है, फिर जो है ना उसने और औरत ने गला दबा के बच्चे को मारा। मेरा तुम रोक सकते थे ना, कत्ल करके फिर की किया ਉਹਦੇ ਨਾਲ? असल करके वो नाले में छोड़ हैं? नाले छोड़ते सर नहीं, कितने दिन कत्ल किया, मर गया कल बच्चा, शाम, कल- कितने दिन रखा फिर उनको? एक दिन हैं? कल शाम ਨੂੰ छोड़ते कितने रखा सी उन्होंने? गैलरी से अपने घर ही ची बैठक से चले गैलरी च रखी रखे? हाँ जी फिर कौन कौन लैके गया उन्होंने नाले सट्ट? मैं ले गया हैं? मैं ले गया ले किस तरह? चौक के उन्होंने मोटर तो कपड़ा किसी ने वेख्या नहीं? नहीं बारिश हो रही थी क्या बारिश हो रही थी? हाँ जी रात जाके नाले सट आए? हाँ जी उस बाद फिर बस चला गया पाते ते फड़े कदू गए हो फिर? अगले दिन फड़े गए हैं? अगले दिन फड़े गए बैठक इस वास्ते खोली बाहर के लोगों दी बेटियां नू बच्चियां नू खराब किया जाए। नहीं, तेरे अपने बच्चे आंदे ने उत्थे कोल? नहीं सर मेरा एक्सीडेंट हुआ नहीं, मैं तेरे अपने बच्चे या बीवी बच्चे उस बैठक के जामदे ने? नहीं सर मेरी बीवी मुझे रोटी राटी खाना मेरे को तुरंत ही ना रक्षा ना उल्ट के तुरिया जांदा नहीं है, हरकतां वेखो फिर अपनियां। बच्चा मारता किसी का? अगर नशे से सर नहीं समझ कि नशे ही सौ ते नशे किधरे और जाके गटर च आपे छाल मार रही सी। किसी का बच्चा तो ना मार दे तुसी? फांसी वास्ते तैयार है तू? जी सर जो कानून की सजा कानून की सजा तो यही है ना, बच्चा मारिया जी फांसी। जो कानून देगा सजा से शर्मशारा सर बहुत ज़्यादा नहीं, फांसी तो वास्ते शर्मसार करी गल है। माफी के फांसी वास्ते तैयार हो, माफी मंगोगे? जो अल्लाह ने मंजूर है हैं? अल्लाह ताला तो कहता है कि इंसाना तो जुल्म ना करो, तुझे तो मासूम बच्चे फरिश्ते से जुल्म किया है सर वो शैताना ने। औरत के साथ क्यों उसका गलत देखते थे तुम लोग? उसके सर एक्सीडेंट नहीं साड़ी तो गलबात कोई नहीं किसी किस्म की सानू दसिया ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਬਈ ਤੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਔਰਤ ਸਰ? ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਗਲਤ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਪ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਵੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੇਰੀ ਉਹ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੈ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। बकौल आपके कि वो उन तीनों की गलत नज़र थी उसकी माँ पे? सारे कब के मुझे कह रहे थे मेरे साथ दुआ से, उसने खुद भी अपने मुंह से भी कहा था उसकी माँ को। तो उसने अंदर जाकर मुजम्मल को कहा, अपने मियाँ को, उसने बोला मेरी माँ बहन है, उसने बोला तूने मुझे कहा नहीं कि मैं तुझे खर्चा दे दिया करूँगा। ये धोबी ने खुद उसके मुंह पे कहा था सूरज ने। आपको इस चीज का अफसोस नहीं होता कि सर, मुझे आप बहुत ना अफसोस लेके हुआ। जाती? नहीं, अफसोस क्या मतलब है कि सोच मरने वाला इतना मुकाम पे गुस्सा, सर, मेरे से बहुत बड़ी गलती इतना होगी। गलती से मैं देखें इतने आप टाइम में अब लेके देखें गई, मेरी बहुत ज़्यादा गलती होगी। मेरी अर्ज सुने हाँ जी भाई। आप जिस तरह अब आप रिएक्ट कर रही हैं, जितना जी आप भाई। मस्कीन और बरनी है, मैं उस बच्चे की भाई ना मैं काम मैंने करती थी, मेरी अर्ज सुन मैं लेना, कभी भी ऐसा काम नहीं मेरी किया। अर्ज तो सुने आप हाँ जी भाई। आप ना लेके जाती बच्चे को? जी भाई मुझे इल्म होता। इल्म मैं को नहीं छोड़े, लेती। आप जी किसी भाई। का बच्चा लेके जा रही हैं, आप भाई इतना तो किसी का बच्चा लेके जा रही हैं, हाँ जी भाई। किसी के हवाले कर रही हैं, किसके पास कर रही हैं, जाओ उसके साथ जो मर्जी कर लो। नहीं मैंने ये नहीं कहा था। लेके गई? हाँ जी सर मैं लेके वो तो गई। लेके खुद लेके जा सकते थे, आपसे क्यों उन्होंने उठवाना था बच्चा? सर उसकी नहीं, मेरी अर्ज सुने ना, हाँ जी भाई। देखें बच्चा ना कुछ देखने वाला बच्चा है ना पाकिस्तानी अवाम बच्ची है। जी भाई। क्यों जो आपने जुल्म करवाया ना, आप और वो तीनों बराबर के शरीक हैं इस जुल्म में। वो लोग बहुत गुस्से में है ना, बुरा लगा है कि एक मासूम बच्चे के साथ, नन्हे फरिश्ते के साथ ना जुल्म किया है।
इतना करना था तो वो तो खुद लेके जा सकते थे। आपने क्यों उनकी बात मानी? सर मुझे वो अब यहाँ पर नाज़रीन देते थे, कभी 50 देते, अब आई ना असल बात सामने, कभी 100, कभी पैसे देते थे, कभी पैसों का लालच देते थे। वो मुझे पूछे तो धोबी जो है, धोबी ने बताया कि वो अक्सर आपके कोई कंबल या कपड़े वगैरह आप देती नहीं थी। सर, मेरे तो पास एक ही कंबल है, वो भी मुझे धोया ना उसने आपका कंबल? उसने, मैंने पैसे दिए, उसने नहीं लिए। नहीं ना लिए? नहीं लिए, मैंने दिए। ऐसा ही है ना, ऐसे ही है ना जी सर। ये मामलात आपके चलते रहते हैं उस इलाके में। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ? नहीं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੀ ਸਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕਦਮ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆ ਗਈ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮਾਹੌਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਇੱਥੇ? ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿਹੜਾ ਮਹੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸਰ। ਹੈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਗਿਆ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੂੰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਵੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦ, ਤੂੰ ਵੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੈ। 10-12 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਆਈਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਕੰਬਲ ਧੋ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਫ੍ਰੀ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ। ਫ੍ਰੀ ਧੋਂਦਾ ਸਾਂ ਤੂੰ? ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਧੋਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਫ੍ਰੀ ਧੋ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। हाँ फ्री तो होते तो फिर मामलात भी ख़राब कर ले तू। जी नाज़रीन, ज़ालिमों को बेनकाब अब टीम जुर्म नकाब ने भी कर दिया, CIA ने भी कर दिया और इनके खिलाफ एविडेंस भी मौजूद है। इन ज़ालिमों को कानून के मुताबिक इबरत का निशान बनाया जाए, यही हमारी हाथ जोड़कर आला हुकाम से अपील है। और वालिदैन से भी गुजारिश है कि अपने छोटे बच्चों पर उनकी निगरानी करें, उनका ध्यान रखें, किसी पर एतबार ना करें, गली मोहल्ले में या किसी के ऊपर भी, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं हर गली मोहल्ले में ऐसी शक्लें मौजूद होती हैं माजरत के साथ। तो खुदा अपने बच्चों की भी निगरानी करें, किसी दुश्मन के बच्चे के साथ भी ऐसा ना हो। अल्लाह ताला सब की औलाद को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और किसी को औलाद का दुख ना दिखाए अल्लाह ताला। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए। अल्लाह ताला हमें और हमारी औलादों को हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।